परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर ने हमें एक फिर से मौका दिया है ताकि उसके सामने आए और उसके वचन को सुने। आज जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं दुनिया में, कभी कभार हम सोचते हैं कि और कितने दिन यहां रहे। कुछ लोगों को हमेशा रहने की जो ख्वाहिश है और कुछ विश्वासियों को यहां से जाने की तैयारी में है। हमारे जीवन को देख करके पता चलता है कि हम जाने की तैयारी में हैं या रहने की तैयारी में हैं। अगर आने वाले संकट से हमें बचना है तो दो चीजों को हमें करना पड़ेगा। नूह की तरह जहाज में प्रवेश करना है या लूत की तरह वहां से भाग निकलना है। या तो अंदर घुसना है या बाहर होना है। हमें परमेश्वर की संगति में हमेशा बने रहना है। आज आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन से जो संदेश मैं रखना चाहूंगा, ये संदेश हम सबके लिए परमेश्वर की ओर से और एक तैयारी का संदेश होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप में से कोई एक जन वचन पढ़ने में सहायता करे जो पहले पाते हैं। प्रभु हम सबको सहायता करे। हो सके तो भाई राजेश नाग वो हमें वचन पढ़ने में सहायता करे तो अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। एक दो जन एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो भाई राजेश नाग हमें वचन पढ़ने में सहायता करेंगे। तो आज जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारत से हर एक प्रांत से जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम इन दिनों जिस हालात से गुजर रहे हैं दुनिया में, ये तो हम मान लिए हैं कि आने वाले दिनों में और अच्छे दिन नहीं आने वाले, क्योंकि अच्छा दिन इंसान से नहीं आता। अच्छा दिन जो भी हम देखते हैं परमेश्वर की ओर से आता है। अब कभी भी देखिए, जितने भी शासक लोग आए हैं, सरकारी अफसर आए हैं, हकीम जितने लोग आए हैं, जो व्यापार करने आए हैं, वे लोग कभी भी इंसान की भलाई के बारे में नहीं सोचे। वो लोग जितना भी इन्वेंशन किए हैं, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि वे अपने फायदे के लिए कुछ किए हैं। अगर इंसान के बारे में सही रीति से कोई ठीक से सोचता है तो वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, जो हमेशा हमारे भलाई के बारे में सोचते हैं। तो आज वचन से हम कुछ चीजों को देखेंगे और खुद को और तैयारी करेंगे, क्योंकि वचन का यही कहना है। मेरे साथ खुलेगा पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 7वां वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 7। भाई राजेश नाग पढ़ने के लिए सहायता करेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। यहां क्या लिखा गया है? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। अभी हमें संयम भी होना है। हम दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोच करके अपने बारे में सोचना है
एक ना एक दिन तो मेरे को छोड़ के जाना है, लेकिन जाऊं तो जाऊं कहां, जाए तो जाए कहां। बहुत लोगों का यही कहना है, ठीक है जाएंगे, मरने के बाद कहीं पर भी जाएंगे। नहीं, कहीं पर भी नहीं जाएंगे। विश्वासी होने के नाते हमें ये पता है कि आखिर तक हमें प्रभु में बने रहना है, आखिर तक हमें पवित्र जीवन बिताना है। मैं पवित्र जीवन बिताता था, मैं प्रार्थना करता था, मैं फास्टिंग करता था, मैं दशमांश देता था। ये था नहीं चलेगा। अभी है कि नहीं, मैं अभी मेरे जीवन का हालत कैसा है? तो अभी वचन सुनते वक्त आपको और मेरे को यह सोचना है कि मैं किस रीति से जीवन बिताता हूं। अगर आने वाले दिनों में दो चीजों के बारे में हमें पता नहीं। पहली बात है, हम कब जाएंगे ये हमें पता नहीं, और प्रभु यीशु मसीह कब वापस आ रहे हैं यह भी हमें पता नहीं है। दो चीजों के बारे में इंसान को पता नहीं है, वो कब जाएगा और कब यीशु मसीह आएंगे। इसलिए ये दो चीजों के लिए हमेशा हमें तैयार होना है, तैयार रहना है, हमेशा हमेशा। क्योंकि मरने के लिए उम्र नहीं है, जगह भी नहीं है। कोई भी जगह पर कोई भी मर सकता है, किसी भी जगह पर, और किसी भी उम्र में भी मौत आ सकता है, कभी भी प्रभु आ सकते हैं। इसीलिए हमें चौकन्ना रहना है, और चौकन्ना रहते वक्त संयमी भी बरतना है। यहां लिखा गया है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। पतरस सब चीजों को देख करके विश्वासियों को यही बताते हैं। 18 भी पढ़िए, 18 नहीं, 8 पढ़िए, 8 पढ़िए। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। क्योंकि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। ये क्यों कहा? एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय जब जब नजदीक होता जाएगा, तब तब हमारे जीवन में जो प्रेम है वो धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। बस हम दिखावा करते रहेंगे कि हम प्रभु से भी प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और कलीसिया में भी प्रेम से है। ये बस दिखावा ही रहेगा, मजबूरी में चर्च आते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं कलीसिया को कि तुम जो पहला प्यार था मेरे ऊपर, वो तुम खो चुके हो, और तुम में दिखाई नहीं दे रहा है। आज हम आपस में लड़ रहे हैं, पासवान लोग हो या कलीसिया में हो या देश में हो। क्यों? क्योंकि प्रेम जो लगभग समाप्त हो चुका है। हम बोलते हैं जान बचे तो लाखों पाए, मैं बच गया तो काफी है। मैं जीने के लिए किसी के ऊपर कोई भी विपत्ति आए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हालात में हम गुजर रहे हैं। तो प्रभु हमें सहायता करे आज के वचन सुनते वक्त ये मालूम करने के लिए कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। अगर आप देखोगे इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसका 37 अगर पढ़ेंगे, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 37, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। यहां इब्रानियों किताब का जो लेखक है वो सीधे रीति से ये बताते हैं, क्योंकि सब बात अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया। कितना समय? बहुत ही थोड़ा समय।
और ज्यादा समय नहीं बचा है। तब भी अगर ये बात बोल रहे हैं थोड़ा समय बचा है, तो अभी कितना समय बचा? वे लोग अंत के दिनों में थे, हम अंत की घड़ी में हैं। एनी मोमेंट एनीथिंग में हैपन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए वचन में लिखा गया है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। अभी आप और मैं दुनिया के जो आकर्षण है, दुनिया के जो अट्रैक्शन जो है, वहां पर खुद को शामिल नहीं करे तो अच्छा है। वहां से जितने जल्दी हो सके हमें निकलना है। नूह क्यों उद्धार पाया उसके परिवार के समेत? इसीलिए कि जो लोग संसार से जुड़े हुए थे वो उनमें नहीं था। जो लोग संसार के पीछे दौड़ते थे वो वैसा नहीं था। लेकिन आज हमारे हालत ऐसा हो गया है, जो संसार के लोग जैसे हैं हम भी वैसे ही जी रहे हैं। वे लोग जिस चीजों के लिए रोते हैं हम भी वही चीजों के लिए रोते हैं। वे लोग अपने भगवान से जिस चीजों के लिए दुआ करते हैं हम भी वही चीजों के लिए दुआ करते हैं। वे लोगों को तो मालूम भी नहीं है उनका कोई खुदा भी है कि नहीं, बस जाके गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, आते हैं। लेकिन हमें तो मालूम है हमारे एक जिंदा खुदा है, वो हमारे हर एक चीजों को देखता है, संभालने के योग्य है। अभी तक वही हमें संभाला है। जितने लोग सोचते हैं कि मैं जो बहुत पढ़ाई किया हूं, मैं अच्छे नौकरी कर रहा हूं, मैं अच्छा खाता हूं, इसलिए अच्छा हूं, ये गलतफहमी मत रहना। क्योंकि प्रभु ने हमें संभाला है तो हम हैं, और वो अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। तो प्रभु हमें सहायता करे वचन से ये समझने के लिए कि सब बातों का अंत तुरंत है, और जो आने वाला है वो आएगा और देर ना करेगा। इसलिए हम जितने लोग भी वचन सुन रहे हैं, जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, जो प्रभु में हैं, उन सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वचन सुनते वक्त खुद को जांच ले, खुद को परख ले, मैं कैसे जी रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह उसी वक्त आ रहे हैं जब सब लोग सोए हुए हैं, आत्मिक रीति से सोए हुए हैं। उसी वक्त यीशु मसीह आ रहे हैं। कुछ लोग तभी जैसे तैसे निकल के चले जाएंगे, लेकिन जो लोग दिखावा कर रहे हैं, जो सही रीति से प्रभु में नहीं है, जो सही रीति में वचन को नहीं मानते, बस दिखाते हैं, उन लोगों के लिए वो दिन बहुत ही घातक होगा। आज जितने लोग भी वचन सुन रहे हैं, उन सबों से ये रिक्वेस्ट है, दिखावा मत करिएगा। लोगों के सामने मैं ठीक हूं ये दिखावा करना छोड़ देना है, क्योंकि परमेश्वर सब जानते हैं। सब जो दिखता है वो जानते हैं, जो नहीं दिखता है वो भी जानते हैं। मैं लोगों के सामने कैसा हूं, खुद में कैसा हूं, बाहर जाते वक्त में कैसा रहता हूं, वे सब प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। हम लोग जो लोग उद्धार पाए हुए हैं, प्रभु यीशु में बढ़ रहे हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ को कैजुअलिटी में नहीं ले सकता। होगा ठीक है, देखेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते। कैजुअली तो नहीं ले सकते, ठीक है, देखेंगे, आते वक्त तो देखेंगे। हम तो उद्धार पाए हुए लोग हैं ना, कैसे भी वो तो ले जाएंगे, वैसे नहीं ले जाएंगे। यीशु मसीह आते वक्त आपको पवित्र आत्मा में बने रहना, पवित्र होकर रहना। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिए गए हैं? इसीलिए ताकि आप और मैं पवित्र जीवन बिताएं। हम जब भी दुआ करते हैं, प्रभु मेरे को आत्मा के दान और वरदान से भरपूर करते हैं, यही हम दुआ करते हैं।
लेकिन मैं जब दुआ किया, मेरा प्रार्थना कुछ अलग था। मैं इसलिए कहा कि प्रभु मेरे को पवित्र आत्मा चाहिए ताकि मैं पवित्र जीवन बिता सकूं, मैं पवित्र रह सकूं। इसलिए मेरे को पवित्र आत्मा चाहिए। और मैंने दुआ ये भी किया, प्रभु मेरे को पवित्र आत्मा से भर दे ताकि तेरे वचन को, तेरे जो पाक कलाम है उसको सही रीति से लोगों के सामने बोल सकूं। आज जितने लोग भी पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, पवित्र जीवन बिताना है, परमेश्वर की बातों को लोगों के सामने रखना है। हम लोग तो यीशु मसीह जब आएंगे चले जाएंगे ये तैयारी में है, लेकिन हमारे देश के लोग अभी तक उन्हें पता भी नहीं है कि यीशु मसीह आ रहे हैं। संसार में जितने लोग उनको नहीं मानते, उनका विचार करने आ रहे हैं, ये मालूम भी नहीं है उनको। एक अनंत काल उन्हें दंड भुगतना पड़ेगा, ये भी उनको मालूम नहीं है। बस हम तैयारी में है। वे लोग त्योहार मनाते हैं। अभी ये त्योहार गए ना, और एक त्योहार आएगा, वो मनाएंगे। उनको पता भी नहीं है ये जिसका त्योहार मनाते ही उनका खुदा है कि नहीं है। हम लोग जानते हैं जब भी हमें मौका मिलता है तो लोगों से प्रभु के बारे में बोलना है, बातचीत करना है, उनसे कहना है। वो माने या ना माने, वो सुने या ना सुने, हमें तो सुनाना है, हमें तो बोलना है। क्योंकि वचन ये कहता है यीशु मसीह जरूर आएंगे और देरी नहीं कर देंगे। सब विषय का अंत निकट हो गया है। प्रभु हमें सहायता करे, आज के वचन सुनते वक्त खुद को तैयार रखें, अपने आप को तैयार करें। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से नहीं बोल सकते। प्रभु यीशु के सामने आप दिखावा नहीं कर सकते। तो प्रभु हमें सहायता करे आज के वचन सुनते वक्त खुद को जांचने के लिए, खुद को परखने के लिए कि मैं कैसा हूं। जो पुराने विश्वासी है, आपके जीवन में देखिएगा कोई पुराना पाप तो नहीं है। गलतफहमी में मत रहना कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं कलीसिया में ये काम करता हूं, सेवकाई करता हूं, तो मेरे को ग्रेस में ले जाएंगे। ग्रेस में ले जाएंगे, उद्धार पाए हुए ग्रेस के जरिए। लेकिन ग्रेस के कारण आपके जीवन अगर सही नहीं रहेगा, पवित्र जीवन नहीं बिताते, तो प्रभु के भवन में, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो कुछ भी करके हम कलीसिया आते हैं, हफ्ता भर क्या कुछ करते हैं हमें भी पता नहीं। बच्चे लोग क्या करते हैं, बाहर जाकर हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, किस रीति से जीवन बिताते हैं, ये हमें पता है। वो सब करके हम आते हैं चर्च में, वो सब करके हम कलीसिया में आते हैं। अभी तो बहुत ही आसान हो गया, अपने अपने घर में बैठो। दारू का नशा ठीक से नहीं भी उतरा है, घर में बैठ चुके हैं लोग कलीसिया में। ऑनलाइन चर्च हो रहा है ना, इसलिए जैसे भी है, घर में झगड़ा है, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, हर एक गुनाह कर करके वो लोग क्या करते हैं, जो कलीसिया में बैठ करके ये सोचते हैं क्या कि मैं चला जाऊंगा। कहां जाएंगे? अगर पवित्र जीवन नहीं है तो आप कहां जाओगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हो गया है। आपको और मेरे को हमेशा तैयार रहना है। मैं आप लोगों से बोल रहा था, हमें दो चीजों के बारे में मालूम नहीं है। हमें कब जाना है, यीशु मसीह कब आएंगे, हमें पता नहीं। कभी आपका बुलाहट हो सकता है, मुझे भी कभी बुला सकते हैं, या यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोग डेट फिक्स करते हैं, नहीं प्रभु यीशु मसीह तब आएंगे, अब आएंगे, कब आएंगे। वो कब आएंगे हमें मालूम नहीं, लेकिन हम कब जाएंगे ये भी हमको तो मालूम नहीं ना। हमारे चारों ओर जो देख रहे हैं, जो लोग अच्छे रीति से खाते हैं, अच्छे ट्रीटमेंट लेते हैं, उनके जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, कोई तंगी नहीं है, फिर भी वे लोग मर रहे हैं। हमारे पास तो बहुत सारे प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है,
तो आप और मैं कैसे सोच सकते हैं कि हम लोग रहेंगे? गाना तो गाते हैं, रहेंगे मसीह संग हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए, हम विश्वासियों के लिए एक आशा है। क्या आशा है? क्या आशा है? मसीह संग रहने वाले यहां सेटल होने के बारे में सोचेंगे क्या? मसीह संग हमेशा रहने वाले पवित्र जीवन बिताएंगे कि नहीं बिताएंगे? पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? थोड़ा पढ़िएगा एफिसियों की किताब 4 अध्याय, उसका 30 वचन, 30, Ephesians chapter 4 verse 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आपको पवित्र आत्मा से क्या दिया गया है? छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। छुटकारे के दिन। पवित्र आत्मा सिर्फ संसार में जीने के लिए नहीं दिया गया है। क्यों दिया गया है? ताकि छुटकारे के दिन में आप यीशु के साथ मिलने के लिए जा सको। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि आप और मैं छुटकारे के दिन में प्रभु यीशु के साथ मिलने के लिए जा सके। इसीलिए आपको और मेरे को पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। हमको मालूम भी नहीं है कि मैं क्या करता हूं। मेरे को तो अच्छा लगता है, लेकिन पवित्र आत्मा शोकित है क्या? मेरे को बहुत सारे चीजों के ऊपर आजकल बहुत मेरा मन इधर उधर भटक रहा है। वो करने के लिए, ये करने के लिए, वो खाने के लिए, वहां जाने के लिए, वो देखने के लिए। आपको और मेरे को बहुत सारे चीजों को अच्छा लगता है, लेकिन वचन में हम देखते हैं कि आप और मैं खुद शोकित हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। क्योंकि पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है, इसीलिए कि पवित्र आत्मा हमें छुटकारे के दिन के लिए एक छाप दिया है, एक सील दिया गया है। उसमें हमें बने रहना है। आपके और मेरे जीवन में एक छुटकारा चाहिए। इस दुनिया से, इस संसार से छुटकारा पा करके जाने के लिए। क्योंकि अभी देखिए, संसार में कलीसिया होते हुए भी देखिए कितना प्रॉब्लम है, कितने गंदगी है, कितने बुराई है, कितने बीमारी लोग। अब देखिए, सोचिए, कलीसिया होते हुए अगर संसार का ये हालत है, तो कलीसिया जब परमेश्वर से मिलने के लिए चला जाएगा, विश्वासी लोग इस संसार छोड़ के चले जाएंगे, तभी इस संसार का हालत क्या होगा। आज जितने लोग दुनिया में हैं, वे लोग सुरक्षित इसलिए है कि कलीसिया है, प्रभु के पवित्र जन है, चुने हुए लोग हैं। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध संसार में प्रकट नहीं हो रहा है। लोग सोच रहे हैं नहीं नहीं, हमारा टेक्नोलॉजी हमें रक्षा करेगा। टेक्नोलॉजी रक्षा करने के लिए नहीं, नाश करने के लिए आया है, नाश करने के लिए। अभी हम लोग जो मोबाइल पकड़ के घूम रहे हैं ना, उसका जो हाई रेडिएशन है, आकाश में देखिए, पंछी नहीं है कहीं पर भी। नहीं तो शाम के वक्त कितने पंछी आते थे, आपके घर के सामने बैठते थे, आकाश में जाते थे। हम अपने बच्चों को दिखाते, देखो देखो कितने झुंड होकर के जा रहे हैं पंछी लोग। कहां गए वे लोग? वे तो मर गए, वो तो नहीं है, शहर में भी नहीं है, गांव में भी नहीं। आज वचन सुनते वक्त आपको और मेरे को प्रभु के वचन से ये देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको और मेरे को इस संदेश से तैयारी होने के लिए, you have to prepare yourself। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस हालत से हम गुजरेंगे वो किसी को पता भी नहीं है।
अभी हम हमारे घमंड किस चीज का है? अपने अपने टेक्नोलॉजी का है, पढ़ाई लिखाई का है, पैसे का है, रुतबे का है। ये सब चीजों को लेकर आप और मैं घमंड कर रहे। लेकिन ये घमंड अति शीघ्र, बहुत ही जल्द चूरमार हो जाएगा। तभी पता चलेगा कि दुनिया का किसी भी टेक्नोलॉजी किसी को उद्धार नहीं कर सकता। कोई भी साइंटिस्ट किसी को उद्धार नहीं कर सकता। कोई नेता, कोई राजनेता उद्धार नहीं कर सकता। अभी संसार के लोग सुरक्षित इसीलिए है ताकि यीशु मसीह अभी तक नहीं आए। जब वे आ जाएंगे तब सब खत्म। बस आपको तैयार होना है। जो पवित्र आत्मा के जरिए आपको जो छाप दिया गया है उसमें बने रहना है, क्योंकि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसका आने वाला है वो जरूर आएंगे, देर नहीं करेंगे। बस आपको और मेरे को तैयार रहना। प्रभु के दास होने के नाते आप सब लोगों से मेरे गुजारिश है, आप कहीं पर भी रहिएगा, प्रभु में रहना है। अपने मकान छोड़ करके जो बाहर घूम रहे हैं, देश विदेश में जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जा रहे हैं, यहां वहां नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, वे लोग सोचते हैं यहां तो मेरे अपने रिश्तेदार कोई नहीं है, मेरे को कोई नहीं देखता, यहां कुछ भी कर सकता हूं। आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक दिन प्रभु यीशु के सामने खड़ा भी होना चाहिए। आपको होना पड़ेगा। आज लोग सोचते हैं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यही उनका सोच है। वचन हमें कहता है हमें प्रभु में बने रहना है हमेशा। प्रभु आपको और मेरे को भी सहायता करे, ताकि आज वचन सुनते वक्त हम खुद को जांच ले, खुद को परख ले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले। मेरे साथ खोलिएगा 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय, उसका 10वां वचन। 2 Corinthians chapter 5 verse 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। क्या होगा? एक दिन आपको और मेरे को, हर एक इंसान को प्रभु यीशु के सामने प्रकट होना पड़ेगा। आपके शरीर में जो किए, अभी हम किसी को नहीं डरते। और आजकल के जो पासवान लोग हैं ऐसे शिक्षा देते हैं कि प्रभु का भय भी हम में नहीं है। हम किसी को तो नहीं डरते, बस डरते हैं बीमारी हो जाएगा, मर जाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, यही डर है। लेकिन बाकी कुछ भी नहीं है। प्रभु का भय तो नहीं मान। लेकिन वचन का एक कहना है, एक दिन आएगा आपको और मेरे को प्रभु यीशु के सामने प्रकट होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, अपना हिसाब देना पड़ेगा, सबको हिसाब देना पड़ेगा। तो आज वचन सुनते वक्त आपको और मेरे को भी तैयारी होना चाहिए, क्योंकि हम वो छुटकारे के दिन के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा छाप दिए गए। क्योंकि छुटकारे का दिन जो है वो निकट आ रहा है। बहुत ही जल्द आपको और मेरे को प्रभु यीशु मसीह से सामना करना पड़ेगा, या तो दंडित होने के लिए, या तो पुरस्कार पाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहने के लिए, या तो उसके सामने से आपको तोड़ देंगे, भगा देंगे। अभी जैसे भी करके चर्च आ रहे हैं ना, वैसे सब करके हम प्रभु के भवन में नहीं जा सकते। तो वचन सुनते वक्त खुद को जांच ले, खुद को परख ले। मैं आप लोगों के सामने 2-3 बातें रखूंगा। मेरे साथ खोलिएगा यिर्मयाह नबी की किताब 26 उसका 13। यिर्मयाह चैप्टर 26 वर्स 13।
इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी चर्चा उसने तुमसे की है पछताएगा। क्या लिखा गया है? अभी क्या करना है आपको और मेरे को? अपना अपना जो चाल चलन है, अपना जो काम है, उसे सुधारना है। अपने चाल चलन को थोड़ा देखिए, आप किस स्थिति से जी रहे हैं, अपने चाल चलन। मैं खुद के बारे में भी सोचता हूं, मैं सिर्फ प्रचार नहीं करता। जब मैं प्रचार करता हूं, खुद को भी जांच लेता हूं, क्योंकि मेरा जो प्रचार है, वो प्रचार अगर मेरे को नहीं बदल सकता है तो किसी को भी नहीं बदल सकता। मैं जो प्रचार करता हूं, वो प्रचार पहले मेरे जीवन में शुरू होना चाहिए। बदलाव मेरे जीवन में पहले शुरू होना है, तब बाद में आपके बारे में सोच सकते। आज जो आप लोगों के सामने जो वचन रख रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के सामने नहीं रख रहा हूं, मैं खुद को भी प्रचार कर रहा हूं। क्या लिखा गया है? अब अपना चाल चलन, अपने काम सुधारो। अभी सुधारो, अपने जीवन को सुधारो, अपने चाल चलन को सुधारो। जैसे तैसे तो कलीसिया में आ गए। हम लोग पानी में जितने डूबे हुए हैं, उससे ज्यादा तो पाप में डूबे हुए। एक बार पानी में डूब गए, डुबकी लगा दिए, लेकिन उसके बाद कितने पाप में डूबे हुए किसी को पता नहीं। पति क्या करता है, पत्नी को पता नहीं। पत्नी क्या करती है, पति को पता नहीं। बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को पता नहीं। विश्वासी क्या करते हैं, पासवान को पता नहीं। पासवान कैसा है, विश्वासी को पता नहीं। आप अपने जीवन के बारे में आज थोड़ा जांच ले। आप किसी और को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। जो लोग आज सबको बेवकूफ बनाते हैं, एक दिन वे लोग खुद बेवकूफ रह जाएंगे। प्रभु का वचन ये कहता है, अपने चाल चलन को सुधारना है, अपने कामों को सुधारना है, अपने जीवन को सुधारना है, अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचना है। हम बोलते हैं मेरा जीवन बदल गया है। क्या बदल गया है? मेरे को बोलिएगा, आपका क्या बदला है? वही क्रोध, वही हिंसा, वो जो मुंह से जो गंदगी निकलता है वही तो निकलता है। जो सोच है वो तो नहीं बदला है। मेरा दिल का हालत तो वैसा ही है। तो क्या बदला है? नहीं, मैं बदल गया हूं। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। क्या बदला है? थोड़ा अब देखिए, आपका जीवन क्या, कौन सा चीज बदला है? आज प्रभु आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं। अगर बदलना है तो आज बदलना है, कल नहीं। कल किसी को नहीं मिलता। कल किसी के जीवन में भी नहीं आता। कल देखेंगे, कल करेंगे। इसलिए लिखा गया है, जब झगड़ा होता है पति पत्नी में, रात में ही मेल मिलाप कर लो, माफ कर लो। सुबह है कि नहीं पता नहीं। अगर दिन भर में झगड़ा हो गया है, सूर्यास्त होने से पहले ही मिल जाओ, मेल मिलाप कर दो, माफी कर दो, क्योंकि रात है कि नहीं पता नहीं। बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें किए। कभी कभार अच्छे बिरयानी जब बनाते हैं, थोड़ा खाते हैं और सोचते हैं नहीं सुबह थोड़ा खाऊंगा, रख के मर जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बातें सुना है। नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा, आज थोड़ा खाऊंगा, कल को फिर थोड़ा खाऊंगा। वो थोड़ा खाने के लिए वो थोड़ी ना रहेगा। तो आज वचन जो सुनते हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, आज आप किसी को ठग सकते हैं, लेकिन एक दिन आएगा आपको और मेरे को प्रभु के सिंहासन के पास जब खड़ा होंगे, प्रभु के सामने जब खड़ा होंगे, तब क्या जवाब देंगे? प्रभु बोलेंगे, तेरे को इतने बार मैंने बात किया, इतने पासवान को भेजा, इतने अपने दासों को भेजा, फिर भी तू नहीं सुधरा। इतना छल, इतना दिखावा।
जो प्रभु को नहीं जानते वे लोग भी नहीं करते। वे लोग दारू पीते हैं, खुल्लम खुल्ला पीते हैं। हम कैसे पीते हैं? छुपा छुपा के लाते हैं। वे जो झगड़ा करते हैं तो मुंह खोल करके झगड़ा करते हैं। हम झगड़ा करते हैं मुंह बंद करके, बातचीत नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, अपने कमरे में घुस करके दरवाजा बंद करके खामोश रहेंगे। जितने बुलाने से भी बुलाओ, मैं सुनने वाला नहीं हूं। हमारे जो झगड़ा करने का तरीका अलग अलग हो। अभी एक फैमिली में क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ को झगड़ा करने का थोड़ा मूड हो गया, तो वे क्या किया, उनके बच्चों को लेकर के लेट्रिन में बंद कर दिए। 2 बच्चे को वहां डाल करके वो बाथरूम में बंद करके आगे आधा घंटा झगड़ा किए। बच्चे चिल्लाते हैं, खोलो खोलो मामी खोलो, हमें बाहर जाना है। आधे घंटे के बाद झगड़ा जब शांत हो गया तो बच्चों को निकाले। ये बच्चे जब निकले वो सीधा बाहर चले गए और बोले, हमारे मम्मी डैडी हमें बाथरूम में बंद करके लड़ाई करते थे। वे लोग झगड़ा करने के बाद वहां से निकले रेडी होकर के शाम की कॉटेज प्रेयर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग झगड़ा करने के बाद क्या किए, किसी के घर में एक कॉटेज प्रेयर था, तो हस्बैंड वाइफ पूरा रेडी होके बाइक में बैठ कर निकले। ये बच्चे देख के ऐसे ही थक रहेंगे, ये क्या। इसीलिए हमारे घर में बच्चे जानते हैं कि हम कैसे हैं। परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, वो हमसे यही बोल रहे हैं क्या, कि अब अपना चाल चलन, अपने काम सुधारो। अभी सुधारो, सुधारने के लिए और मौका नहीं। बहुत लोग सुधारूंगा, वे लोग सिधर गए, वो चले गए, है नहीं अभी। इसीलिए वचन सुनते वक्त आपको खुद के जीवन को देखना है। 1-2 बार बोलिएगा, अगर वो आपके सामने वाले बदल रहे हैं तो सही है, नहीं तो बस दुआ करते रहना और कुछ नहीं बोलना है। लेकिन आप खुद के जीवन को सुधार लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे पता नहीं। थोड़ा पढ़िएगा मरकुस की किताब 13 अध्याय। मरकुस मार्क चैप्टर 13 यहां हम ये देख रहे हैं कि वचन हमेशा आपको और मेरे को हमेशा तैयार रहने के लिए वचन से लिखा गया है। पढ़िएगा 35 से 37 तक, मार्क चैप्टर 13 वर्सेस 35 to 37। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मूर्ख के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। आगे पढ़िए। तो मैं तुमसे कहता हूँ, वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। क्या लिखा गया है? जागते रहो। आज मैं प्रभु के दास होने के नाते बस आपको यही बोलना चाहता हूँ, खुद को भी और आपको भी, जागते रहो, जागते रहो। क्योंकि हमारे स्वामी, हमारे प्रभु, हमारे मालिक, हमारे तारनहार वो कब आएंगे हमें पता नहीं। बस कहा गया है तैयारी रहो, चौकस रहो, जागते रहो, जागते रहो। हर एक विश्वासी को प्रभु के दास होने के नाते मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज वो घड़ी आ गया है, आज वो समय आ गया है ताकि खुद को जांच ले। हम तो दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, वो भैया वैसा नहीं है, वो दीदी वैसे नहीं है, हमारे पास्टर वैसे नहीं है, हमारे जो डीकन है वो सही नहीं है, वो तो ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन आप कैसे हो? खुद के बारे में देखिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। आखिर में एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे, आज की जो सबकाई में आगे बढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय
उसका 27 और 28 का वचन। लूक चैप्टर 21 वर्स 27 to 28। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। क्या निकट होगा? या सेटल होने का नहीं, आपका और मेरा छुटकारा निकट होगा। प्रभु यीशु मसीह तुरंत जल्द आने वाले हैं। इतना समय भी नहीं है कि हम कुछ चीजों को हल्के से लें। अभी जो वचन सुन रहे हैं, सबों से मेरा रिक्वेस्ट है, खुद को सुधार लें। एक्टिंग करना छोड़ दीजिएगा, दिखावा छोड़ दीजिएगा। बाहर तो बहुत दिखावा हम करते हैं। आप हो सकता है लोगों के सामने सही है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ चलता है। हम बोलते हैं ना, कौन नहीं करता? वे लोग करते हैं, हम भी करते हैं, उनके बच्चे करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं। कौन सा गुनाह कर लिया? अरे मेरा मर्जी है, मैं कर लिया। आप बोलने वाले कौन है? कभी कभार किसी को कुछ बोलेंगे तो वे लोग यही बोलते हैं, मेरा मर्जी, मैं कर रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है? आज विश्वासी भाई बहन को बोलता हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ आपको होगा। हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए आप तकलीफ में रह सकते अगर प्रभु के वचन सुनते सुनते भी खुद को नहीं सुधारेंगे। बस हमें छुटकारा जो मिलने वाला है, पवित्र आत्मा के जरिए जो छाप दिया गया है छुटकारे के दिन के लिए, वो छुटकारे का दिन आने वाला है। इसीलिए आपको और मेरे को हमेशा तैयार होना है। हमारे साथ जितने लोग भी हैं उनको भी तैयार करना है। हो सके तो प्रभु के बारे में दूसरों से बोलना है। देखो, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो एकमात्र उद्धार करता है, वो आने वाले हैं। अभी वो उद्धार करने नहीं आ रहे हैं, वो विचार करने आ रहे हैं, वो दंड देने आ रहे हैं। तैयार रहना। पापों से तौबा करो, गुनाह से फिर आओ, वहीं मत रहना। ये हमें बोलना है, अपने बच्चों से भी बोलना है, बोलना है। उन्हें बोलो, अगर नहीं सुधर रहे तो घुटने में आ जाइए। अपने पति को बोलिएगा, वो अगर नहीं सुधर रहे घुटने में आ जाइए। अपने बीवी को बोलिएगा, नहीं सुनते तो अपने घुटने में उनके लिए थोड़ा रो लो। आपको बोलना है, प्रभु जी मैं तो बात कर रहा हूं, प्रभु जी वो नहीं मानते, बस आप ही बात करना। प्रभु अपने रीति से बात करना, क्योंकि प्रभु ये नहीं चाहते कि कोई नरक जाए, कोई हमेशा के लिए नाश हो जाए। ये प्रभु यीशु का सोच नहीं है। आज वचन सुनते वक्त मैं आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। आइए अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएं।